किसान भाई को इन सारे चीजों पर ध्यान आकृष्ट कराते हैं कि हर किसान को जानवर जरूर पालना चाहिए। खेती है तो आप जरूर जानवर पालिए ताकि आपको कम से कम गोबर पर्याप्त मात्रा में हो सके, और जब गोबर डालेंगे खेतों में तो आपका खेत का पैदावार बना रहेगा और उन्नत किस्म की पैदावार होगी और अच्छा फसल उत्पादन होगा। यहां तक टॉपिक क्लियर। अब इसके लाभ क्या क्या है, आखिर खाद डालने से क्या होता है। दोस्तों, खाद डालने से मुख्यतः 3 प्रकार के लाभ होते हैं। नंबर पहला में आता है आपका मिट्टी की संरचना को सुधारती है, यानी कि मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है, कोई कोई आदमी से ढीठ बन जाता है, मिट्टी ढीठ बन जाती है, यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो उसको उर्वरा शक्ति लाने के लिए गोबर जो है अपने आप में कहीं ना कहीं खाद क्या करती है, योगदान निभाती है। क्या करती है, खाद मिट्टी को उपजाऊ और ताकतवर बनाती है, यानी कि मिट्टी को सुधार देती है। बिगड़ेल आदमी को जो सुधारता है तो बिगड़े हुए मिट्टी को क्या करते हैं, सुधारने का काम भी होता है। इसके बाद करा जल क्षमता को ठीक करता है। दूसरा करा क्या, जो जल है, अब कोई खेत ऐसा है एकदम धूसर है, बलुई है, तो ज्यादा पानी पिएगा, तो खाद डालने से कहीं ना कहीं उसका गोबर डाल दिया जाए, जो पचता है खेत मिट्टी से, खेतों के मिट्टी से गोबर जब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल का प्रबंधन भी वहां पर ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। ये भी हो गया। अगला कह रहा है तीसरा में कि यह जल निकासी में सहायक होते हैं। इसमें जल निकासी जो भी होता है यह भी क्या होता है, ठीक ठाक ही देखा था। जल निकासी सहायता भी अच्छा खासा होता है, जल निकाले की क्षमता भी इसमें रहता है। यहां तक कोई दिक्कत तो इसीलिए किसान भाइयों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने किसान भाई हैं अपने जानवर को जितना ज्यादा खिलाइएगा, दूध भी उतना और गोबर भी उतना। अगर हल चलाते हैं तो बैल पालिए, दूध की जरूरत है तो गाय पालिए, भैंसी पालिए, भैंसी पालने से ज्यादा गोबर होता है, सही, तो भैंसी खैबो ज्यादा करता है, दूध भी उसका महंगा बिकता है, तो क्यों नहीं हम भैंसी पाले, गाय पाले, अच्छा खासा दूध भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। दूध से दही, पनीर, मेवा, मिश्री, मलाई, मेवा, तरह तरह के उत्पादन भी हो जाएगा और आपको उसका गोबर भी उपयोग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमको दिख रहा है, तो जानवर पालना जरूरी है। अब कह रहा है इसके प्रकार, किसके प्रकार भाई, तो खाद के प्रकार। खाद जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। क्या, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। दूसरा होता है हरी खाद। दूसरा कौन होता है, हरी खाद। सबसे पहले आपको जानना है कंपोस्ट खाद। कौन जानना है, कंपोस्ट खाद। जब कंपोस्ट की चर्चा हो जाएगा पूरा, तब फिर हम चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट का। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपका क्या है, सबसे पहले कंपोस्ट का। तो कंपोस्ट में आ रहा है कंपोस्ट ना रे, क्या है, कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होता है ना, कंपोस्ट में कह रहा यह एक प्राकृतिक खाद है। सही बात है कि एकदम गोबर फ्री में मिल गया ना, और जानवर से मिला, एकदम प्रकृति से हाइब्रिड, कोई फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है गोबर के लिए। गोबर से खाद लेने फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, घरे ही तैयार कर लेते हैं हम लोग ना, बड़ा दिमागी ना होता है। कह रहा यह पशुओं के उत्सर्जी पदार्थ। अब कोई कहेगा सर जी मनुष्य के जो उत्सर्जी पदार्थ वो डाल सकता रे, मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ डालेगा तो फसल तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य कोई काम की चीज तो है नहीं। कोई एंगल से बताओ मनुष्य का एक भी अंग काम का है, इसका ना हड्डी के कुछ बनता है, ना चमड़ी के खोली बनता है जो ढोलको पिटाएगा, ना मांसे के कोई उपयोग हो रहा है, एकदम मारा फेंक दिया, एकदम बदबू मारने लगता है। अब देखो ना एकर उत्सर्जित पदार्थ उपयोगी है, लेकिन जानवर के देखो उत्सर्जित पदार्थ भी क्या है, खूब उपयोगी है। खेतों में उनके हड्डियों से यूरिया का निर्माण, यूरिया बनता है, फैक्ट्री में काम आता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका सींग से, भैंस उसका सींग से भी कुछ कुछ बनता है। और तो मजे की बात यह है कि
उनका जो निकलने वाला गोबर है वो भी पशुओं के खाल से तरह तरह के चीजें बनते हैं, बेल्ट, टाई, जूता, ढोलक, तबला, ये सारी चीजों बन जाता है। एक जीते जी लाभ, मर गया तो फिर भी लाभ। ऐसे राक्षस आदमी उसका आहार भी कर जाते हैं, तो ये भी होता है। कह रहा है कि घरेलू तथा कृषि अपशिष्टों, यानी घरेलू में जो हम लोग उपयोग करते हैं, खास करके माताएं बहनी उपयोग करते हैं, सब्जी जब बनाती है उसका छिलका, फल फूल का छिलका, साग, ये सब जो निकलता है कहीं ना कहीं, और जब जलावन जलाते हैं तो घरेलू अपशिष्ट में ये हो गया कि जलावन जलाते हैं, राग निकलता है, राग गोबर में फेंक दिया जाता है, राग, उसके बाद झाड़ बहार करके जो कचरा निकलता है उस सारा चीज कहीं ना कहीं क्या करता है, गबरा में लिया करके गोबर के साथ फेंक देते हैं। इसको लगभग बनने में माना जाता है कि 3 से 6 महीना लग जाता है। कितना महीना? 3 से 6 महीना बनने में लग जाता है, तब जाकर के ये तैयार होता है। तो कंपोस्ट खाद समझ आ रहा है, यानी सारा घरेलू मटेरियल है, कुछ बाहर से खरीद के लाने की चीजें नहीं है। तो ये होता है गड्ढे में वायवीय एवं अवायवीय जैविक अपघटन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। तो गड्ढा खोद दिया जाता है और उसी गड्ढा में इसको डाल दिया जाता है। तो गड्ढा जब खोदाई होता है तो गड्ढा में क्या करते हैं कि कोई पन्नी बिछा देता है ताकि मिट्टी से इसका संपर्क थोड़ा हटल रहे। एकदम गोबर भर दिया, जो घरेलू कचरा निकला, साग सब्जी फल फूल के इस सब चूल्हा से निकलल राग अब तो गैस से निकल, गैस बन गया, गैस से चल रहा है, तब कहां से आएगा राग? नहीं, हीटर जहां चल रहा है, पहले उसके जो क्या चलता था, घूरा लगता था, इसीलिए गांव के देहात में लोग सुरक्षित रहते, गैस के प्रॉब्लम से नहीं जूझते थे। लेकिन आज हर घर में जो है दोस्तों, बताना चाहता हूं कि गैस की समस्या हर घर में है। इसका कारण है कहीं ना कहीं हम लोग चूल्हा वाला भोजन छोड़ देना, गैस का पका हुआ खाना, ठंड के मौसम में हीटर का उपयोग करना, इसके साथ साथ आरओ वाटर का उपयोग करना, कहीं ना कहीं ये सब तो है ही, ये सब भी हमारे शरीर का क्या है, रोगाणु बनता हुआ जा रहा है। अगर ज्यादा जीवित रहना है लंबा समय तक तो आपको, फिर लंबा समय छोड़िए, जीना मरना है तो अलग बात है, अगर आपको अधिक स्वस्थ रहना है तो आपको सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना जरूरी होगा। तो यह हो गया आपका कंपोस्ट का। अब बात आती है खाद में पाए जाने प्रमुख पोषक तत्व क्या होता है, खाद में क्या क्या पाया जाता है, प्रमुख तत्व क्या, कैसा तत्व है जो खाद में निहित होता है। खाद में जो निहित होता है, खास करके जो फर्म कंपोस्ट होता है, यानी कि अपना घरे में वही बनाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले कारण नाइट्रोजन 0.5% की आवश्यकता होती है। कितना? 0.5। उसका फास्फोरस पेंटाक्साइड, कितना? फास्फोरस पेंटाक्साइड, इसका पर जो है मात्रा चाहिए हमको 0.15%। कोई दिक्कत? उसका पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम, जिंक खेत में हम लोग डालते हैं, हम किसान के बाल में तुमने जानते हैं ना, तो पोटेशियम, पोटास, पोटेशियम को पोटास बोलते हैं, पोटास हैंगेज के खेत में धा दो ताकि जड़ मजबूत होगा, क्या होगा, जड़ मजबूत, डीएपी ये सब डालते हैं। तो ये सारे चीज होता है कहीं ना कहीं किसका, फॉर्म कंपोस्ट में, फॉर्म बनाकर जब खाद का तैयार किया जाता है तब। अब बात आती है घरेलू कचरा से जब निकलता है, घरेलू कचरा के बाद उसका कुछ गोबर भी मिक्स रहता है, राख मिक्स रहता है, घर का झाड़ा वाला फल फूल सब्जी ये सब भी। अगर इसमें नाइट्रोजन 1.4%, कितना? नाइट्रोजन इसमें 4% और फास्फोरस पेंटाक्साइड 1.0%, कोई दिक्कत? और पोटेशियम ऑक्साइड रहता है 1.4%। अगर आपसे पूछ लिया जाए खाद में प्रमुख पाए जाने वाला तत्व खास करके फार्म कंपोस्ट में, तो आपको इन तीनों चीजों की मात्रा याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन 0.5% और फास्फोरस ऑक्साइड पेंटाक्साइड कितना? तो फास्फोरस पेंटाक्साइड 0.15%, पोटेशियम ऑक्साइड कितना? 0.5%, ये हो जाएगा। और लेकिन यहीं पर क्या करेगा, आपको घुमा देगा थोड़ा, क्या करेगा, थोड़ा घुमाने के लिए आपको कुछ कर सकता है,
उसका आता पता नहीं, तो वहां आपसे पूछ देगा कि बताइए अब घटनशील कचरे एवं घरेलू अपशिष्टों से बना कंपोस्ट में कितना मात्रा किसका होगा। तब आपको बताना है कि देखिए हमारे जो सिलेबस धारियों है उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको जरूर ध्यान देना है। कहना है कि सर नाइट्रोजन जो होता है इसमें कितना होता है 1.4%, और फास्फोरस पेंटाक्साइड की बात अगर किया जाए तो फास्फोरस पेंटाक्साइड 1.4% होता है। और मजे की बात यह है कि फास्फोरस पेंटाक्साइड 1.4 नहीं बल्कि 1.0%, यानी 1%, दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता, 1% होता है। उसके बाद अब घटनशील कचरे एवं घरेलू अपशिष्टों से बना कंपोस्ट जो होगा यही होगा। कोई दिक्कत यहां तक आपका समझ में आ गया। अब देखना है आपको खाद, आखिर कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। क्या देखना है? कंपोस्ट खाद बनाने की विधि।